अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बात करेंगे जैज़ कैश एप्लीकेशन के ऊपर। जैज़ कैश एप्लीकेशन से आप किस तरीके से आप पेमेंट सेंड कर सकते हैं, किस तरीके से आप किसी भी बैंक अकाउंट में पेमेंट सेंड कर सकते हैं, कोई भी बैंक अकाउंट हो। अच्छा, उसके बाद आप जैज़ कैश से अपने बिजली का बिल किस तरीके से पे कर सकते हैं। आप जैज़ कैश से सुई गैस का बिल आप कैसे पे कर सकते हैं। SNGPL का जो बिल होता है वो आप किस तरीके से पे कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट के चालान होते हैं वो आप किस तरीके से पे कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट की फीस किस तरीके से पे कर सकते हैं। आप इंश्योरेंस जो लाइफ इंश्योरेंस होती है वो भी आप करवा सकते हैं। उसके बाद जो भी अगर आपने इनका कोई क्रेडिट कार्ड लेना है तो वो भी आपको मुकम्मल तफसील इस वीडियो में मिलने वाली है। चलते हैं जी अब हम अपने जैज़ कैश ऐप की तरफ, और हम आपको टोटल इसका विजिट भी करवाएंगे और टोटल समझाएंगे भी। चलें जी, सबसे पहले तो हमने जैज़ कैश की जो एप्लीकेशन है उसको लॉगिन कर लेना है। ये देखें जी, ये लॉगिन हो चुकी है। इसके बाद आता है पहले नंबर पर सेंड मनी। सेंड मनी पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे आता है जी जैज़ कैश। जैज़ कैश में ये देखें, यहाँ पर मैं एक नंबर सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं अमाउंट लिखता हूँ। ठीक है, ये देखें जी, अमाउंट लिखने के बाद मैं सेंड के ऊपर क्लिक करता हूँ और आगे उस बंदे का नेम आ जाएगा। जस्ट मैं जैसे ही कंफर्म करूँगा तो उसको पेमेंट हो जाएगी। चलें जी, इससे वापस आते हैं। ठीक है, वापस आके देखते हैं अब बैंक ट्रांसफ़र किस तरीके से करना है। ये जी, मैंने बैंक ट्रांसफ़र पे क्लिक किया। इसके बाद ये देखें, अलबरका बैंक, अलमेज़ान, अलाइड, ठीक है, बैंक इस्लामी, कोई भी जो भी बैंक है, फिनका, HBL, JS बैंक, MCB, कोई भी। ठीक है, अब जैसे कि इसमें सादा पे, नया पे मैक्स, ये मैं नया पे सेलेक्ट करता हूँ। इसके अंदर जी मैं ये नंबर लिखता हूँ। ठीक है, ये एक अकाउंट नंबर है, मुझे नहीं पता ये किसका अकाउंट नंबर है, बस मैं लिख के देखते हैं। ये जी ऐड बैंक अकाउंट। अब इसमें मैं अमाउंट लिखता हूँ। अमाउंट लिखने के बाद मैं सेंड करूँगा। फिर वो पूछ रहा है आपने किस पर्पज़ के लिए सेंड करना है। मैंने बिल पेमेंट पर सिलेक्ट कर दिया। वो कह रहा है कि इस नंबर पे अकाउंट नहीं है, ट्राई अगेन। हम बैक आ जाते हैं जी। इस तरीके से आपने कोई भी बैंक है उसमें ट्रांसफ़र करना है। फिर CNSC ट्रांसफ़र, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर ID कार्ड नंबर आप जिसका मर्ज़ी डालें, मैं वैसे ही गलती से कोई और डाल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर डालकर हम देखते हैं। ये मुकम्मल हो गई, ये कंटिन्यू। इसके बाद वो कह रहे हैं जी आप अमाउंट लिखें, अमाउंट। इसके बाद जी आगे वो कह रहा है कि मोबाइल नंबर दें। मैं कोई भी ऐसे मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। आगे ये देखें जी, कंटिन्यू पे क्लिक करें। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें, ये शनाख्ती कार्ड नंबर आ गया है, उसका मोबाइल नंबर आ गया है नीचे, और यहाँ पर 155 टैक्स है। ठीक है, 100 मैंने सेलेक्ट किया था, 55 रुपीज़ फीस है इसके ऊपर। चलें जी, हम वापस आते हैं। आगे आ जाता है रॉस पेमेंट। रॉस पेमेंट जिस जिस बंदे के बना हुआ है वो जानता है कि रॉस पेमेंट क्या है। ये भी एक बैंक ही है। ठीक है, जस्ट हम इसके अंदर जितने मर्जी पेमेंट सेंड करें। ये मैं नंबर लिख रहा हूँ। उसके बाद सेंड मनी। आगे वो कह रहा है कि इस नंबर पे आईडी नहीं है। अगर होती तो उसका सामने नेम आ जाना था। फिर आ जाता है अदर वॉलेट। अदर वॉलेट पे हम क्लिक करते हैं। आगे इजी पैसा, यू पैसा और कनेक्ट है। हम इजी पैसा को सिलेक्ट करके इसके अंदर नंबर लिखेंगे। ये मैंने ये नंबर लिखा। इसके बाद मैंने अमाउंट लिखी। अमाउंट लिखने के बाद मैंने बिल पेमेंट किया। वो कह रहे हैं कि इस नंबर पर इजी पैसा नहीं है। अगर होता तो वो सामने आ जाता। आगे इसी तरीके से यू पैसा। अब यहाँ पर यू पैसा के नंबर लिखेंगे, कनेक्ट ऐप का नंबर लिखेंगे तो वो सेंड हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है यूटिलिटी बिल्स। ठीक है, इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, इंटरनेट, टेलीफोन, इनके बिल पे कर सकते हैं। मैं जी बिजली के बिल के ऊपर आ रहा हूँ। ये देखें, ये सारे जो बिल हैं ये मैंने पे किए हुए हैं। ठीक है, इसके नीचे चलते हैं। ये सारे मैप को, ये मैं मैप को सिलेक्ट करता हूँ। इसके अंदर अब मैं रेफरेंस नंबर लिखूँगा कोई भी, जैसे ये मैं लिख रहा हूँ। ये मुकम्मल हो गया जी। आगे बिल, अगर ये आईडी नंबर होता तो यहाँ पर ये बिल आ जाना था इसका फ्रंट पे, मगर उसने नहीं दिया।
ठीक है। चलें जी, अब हम दोबारा आगे जाते हैं। गैस के SNGPL, ये मैंने ऊपर 2 बिल पे किए हुए हैं। एक पे किया हुआ है SNGPL, इसके ऊपर हम ID लिखेंगे तो वो पे कर देगा। इसी तरीके से वाटर, इंटरनेट, टेलीफोन। और चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। लोड, ठीक है। ये आप पैकेजेस कैसे लगा सकते हैं, ये जी मोबाइल पैकेजेस पे हैं। यहाँ पर आप जैज़, यूफोन, टेलीनॉर, जोंग, SCO, ठीक है, इन सब के आप पैकेजेस लगा सकते हैं। ये जी हम जैज़ देख रहे हैं, अब यूफोन, टेलीनॉर, जोंग, SCO, ने जस्ट कोई भी लगाना है तो हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसको सब्सक्राइब करेंगे, नंबर लिखेंगे तो वो उसका पैकेज लग जाएगा। इसके बाद आ जाता है जी, ये जो बिल वाली पेमेंट होती है, ठीक है, बिल वाली जो सिम होती है, ये बिल वाली सिम के अंदर आप इस तरीके से पैकेजेस वगैरह लगा सकते हैं। इसके बाद लोड, ठीक है, लोड वाली जो सिम होती है, जैसे कि हम नॉर्मल इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बिल वाली होती है, एक लोड होती है। ये जी हम इसके ऊपर कोई भी, जैसे नंबर है टेलीनॉर का है, तो मैं जी यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ, हम आपको करके दिखाते। ये मैंने जी नंबर लिखा, नंबर लिखने के बाद आगे मैंने अमाउंट लिखनी थी और हो जाना था। चलें जी, अब हम आगे देखते हैं। आगे ये गवर्नमेंट फीस, गवर्नमेंट चालान वगैरह, गवर्नमेंट पेमेंट कोई भी आप यहाँ पर पे कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जी इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस के ऊपर आप ये देखें जी, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये भी आप करवा सकते हैं यहीं से, जैज़ कैश के थ्रू आपने किस्त भी यहीं से पे करनी है। लोकेशन हम ट्रेस कर लेते हैं कि हमारे करीब कौन कौन सा एजेंट है, ये मतलब कि अपना आ रही हैं जो भी करीब करीब है लोकेशन के मुताबिक। इसके बाद हम ये स्कैन कर सकते हैं, ये सर्च वाला ऑप्शन, अगर हमने कोई चीज़ सर्च करनी है, फिर ये फेवरेट वाला ऑप्शन आ जाता है। चलिए जी हम बैक आते हैं। अब माय अकाउंट, ये देखें जी, माय अकाउंट, ऐड मनी, माय अकाउंट पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ये मेरी अकाउंट की लिमिट, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, फेवरेट, ठीक है, अकाउंट की टोटल जो डिटेल है वो सब कुछ यहाँ पर शो हो जाती है। आप कितने रोज़ाना के सेंड कर सकते हैं, कितने रिसीव कर सकते हैं। मेरा आसान अकाउंट है, वेरीफाइड अकाउंट है मेरा। ये देखिए जी, अब हम दोबारा माय अकाउंट पे आते हैं। यहाँ पर मैं हिस्ट्री देख सकता हूँ, ठीक है, मैंने किस किस को पेमेंट सेंड की है, किस किस को रिसीव की है, टोटल इसके अंदर हर चीज़ शो होगी। इसके बाद अकाउंट स्टेटमेंट है, पेमेंट रिक्वायर्ड है। उसके बाद स्टेटमेंट पे हम आते हैं, तो ये देखें जी, स्टेटमेंट मैंने जितनी भी निकलवानी है, रास ID मैंने जो, उसके बाद जी अगर आपने कार्ड मंगवाना है, डेबिट कार्ड, अपना पिन कोड चेंज करना है, बायोमेट्रिक करना है, नोटिफिकेशन ऑफ करने हैं, साउंड ऑफ करना है, कुछ भी अगर हमने करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। एप्लीकेशन का फ़ायदा ये होता है, अगर आप वैसे मतलब कि मैनुअली तौर पे अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर इतने ऑप्शंस नहीं होते, ठीक है। तो ये जो अपना मतलब कि जैज़ कैश ऐप जो है, इसका मकसद ही ये है, ठीक है, कि इसके अंदर हम ये सब कुछ कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया। अच्छा, तो अब बात ये है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं लगी तो आप हमें कमेंट में बताएं। अगर कोई आपकी अगर कोई गलत ट्रांजैक्शन हो जाती है तो भी आप हमें अकाउंट अपना कमेंट में बताएं, और हम इंशाल्लाह आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।